आज हम लोग क्लास 10th एक्सरसाइज 3.3 का कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान देंगे। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आपका क्या है कि 2x + 3y + 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात करिए, ज्ञात कीजिए जिसके लिए यहाँ पे दिया हुआ है कि y = mx + 3। चलिए इसको हम लोग आज सॉल्व करेंगे और इस एक्सरसाइज में भी बहुत सारे क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आप लोग ध्यान एकदम इधर होना चाहिए, है ना। तो आपको जो इस क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ जाएगा। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे है जो समीकरण दिया हुआ है, तो लिखेंगे हम लोग दिया हुआ समीकरण। ठीक है, तो आपका दिया हुआ है यहाँ पे 2x + 3y = 11, है ना। दिया हुआ समीकरण 1 को पहले हम देख रहे हैं। 2x + 3y = कितना दिया हुआ, 11 दिया हुआ है ना। तो इसको हम लोग प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये जो पहला क्वेश्चन जो है हम लोग प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व किए थे, तो इसको भी हम लोग प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। देखिए बड़ा आसानी लगेगा, है ना। यहाँ पे लिख देते हैं प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, तो देखेंगे हम लोग 2x + 3y = आपका दिया हुआ है 11। तो 2x = हो जाएगा 11, ये प्लस है, इधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस। क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि बराबर का एक पार्ट इधर एक पार्ट इधर, बराबर का जो लोग बाएं से दाएं जाते हैं तो साइन में चेंजिंग होता है, और दाएं से बाएं आते हैं तो साइन में चेंजिंग होता है। तो आपका 2x हो गया, 2x = हो जाएगा ये आपका 3y। ठीक है, तो x = क्या हो जाएगा 11 - 3y = कितना, ये आपका 2 यहाँ पे हो जाएगा, ये आपका x का। ठीक है, अब हम लोग करेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 2 आपका है 2x - 4y = कितना -24, ये आपका दिया हुआ समीकरण 2। अब हम लोग क्या करेंगे, इसलिए आपका हो जाएगा 2x x का वैल्यू कितना है आपका है 11 - 3y बटे यहाँ पे 2। ठीक है, फिर माइनस है 4y = आपका दिया हुआ है -24। ठीक है, ये देखिए जो हम लोग x का जो वैल्यू निकाले हैं वो यहाँ पे पुटअप कर रहे हैं, x का जो ये निकला है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए ये ऊपर नीचे कट जाएगा, तो अब आपका बच गया कितना 11 - 3y = -4y = कितना -24। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे आपका 11 है, आइए देखिए ये भी माइनस है, तो दोनों में y पद में है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों y में है तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस, लेकिन चिन्ह किसका होगा माइनस का। 4 3 कितना हो जाएगा 7y = हो जाएगा -24। अब यहाँ पे हम एक जाति को एक तरफ करेंगे, तो 7y हो जाएगा और -24 है, ये प्लस से इधर क्या होगा, ये आपका हो जाएगा 11 है, तो क्या हो जाएगा ये आपका -11 हो जाएगा ना। अब यहाँ पे देखिए 7y = हो जाएगा माइनस प्लस, चिन्ह किसका माइनस का। 24 और 10 कितना हो गया 24 10 सॉरी 4 1 5 हो गया, 2 1 3 हो गया, माइनस कैंसिल। y = कितना हो जाएगा 35/7, 7 × 5 = 35। y = कितना आ गया 5। ये आगे भाई कितना निकला 5 निकला। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे y = कितना निकला 5। अब हम लोग 5 का अब यहाँ पे लिखेंगे फिर से कि y का मान, ठीक है, y का मान x के मान में रखने पर,
देखिए x का मान y का मान x के मान में रखने पर तो x आपका कितना लिखा है, x इक्वल टू आपका है 11 माइनस 3y बटे यहाँ पे 2, ये है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए तो हम लोग क्या करेंगे, एक आपका y निकल गया, इसलिए x इक्वल टू हो जाएगा x इक्वल टू 11 माइनस 3 गुने y कितना निकला है 5 निकला है ना, बटे कितना है 2, x इक्वल टू हो जाएगा 11 माइनस 3 बचे 15 बटे कितना 2, यही होगा। तो आप क्या करिए, इसको हटा दीजिए। तो कहीं साइन में भी चलिए, देखिए कहीं पे क्या मिस्टेक हो तो उसमें ध्यान देते चलिएगा। अब यहाँ देखिए ये प्लस है, कुछ नहीं तो प्लस है, प्लस माइनस माइनस 15 में 11 गया तो माइनस 4 बटे कितना 2 से काट दिए 2 2 4 में x इक्वल टू कितना आ गया माइनस, कितना आ गया माइनस 2। अब यहाँ पे देखिए, अब आपका x भी निकल गया और y भी निकल गया, x भी निकल गया और y भी निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, आप देखिए प्रश्न से आपको क्या बोला है कि इसमें से m का मान ज्ञात करिए। प्रश्न से y इक्वल टू आपका है mx प्लस t, यहाँ पे आपको m का वैल्यू फाइंड करना है। तो y मेरा कितना निकला है, y आपका 5 निकला है और m आपका नहीं है, m का मान ज्ञात करना है, x माइनस 2 है और यहाँ पे प्लस कितना है 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 5 माइनस, यहाँ पे हो गया 2m और प्लस 3, एक जाति को एक तरफ करिए, इधर लेते आइए, तो आपका हो जाएगा माइनस 2m इक्वल टू 5 माइनस 3। ठीक है, तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 में 3 गया तो कितना बचा 2, 5 में 3 गया 2 और यहाँ बचेगा कितना 2, माइनस 2 कट गया तो आपको कितना हो गया माइनस 1, यानी आपका जो m निकला m इक्वल टू कितना हो गया माइनस 1, ये आपका माइनस 1। देखिए यहाँ पे भी थोड़ा सा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना, हम दोनों तरफ माइनस अगर लगा देंगे, इधर भी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो दोनों तरफ माइनस 1 हो जाएगा। m का मान कितना निकला आपका -1। आप आंसर में देख भी सकते हो कि कितना आता है ना, तो 3.1 का था आपका, तो 3.1 का जो है वो कितना है देख लीजिए, यही निकलेगा ना 3.1 का आपका जो है सो 3 नंबर का क्वेश्चन था, 3.3 का था ना, 3.3 का आपका y बराबर x बराबर -2 और x बराबर -2 निकला था। ठीक है, y बराबर आपका निकला था 3, y बराबर 3 निकला था और फिर हम लोग ने क्या किया था, सॉरी y बराबर 3 नहीं, y बराबर 5, m बराबर -1। सही, चलिए ये हो गया आपका फाइनल। अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ध्यान देना है, चलिए इसको मिटा लेते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। चलिए ये हो गया फाइनल। ये भी क्वेश्चन जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन VBI है, ये क्वेश्चन हमेशा पूछता नहीं है ना, इसलिए इस क्वेश्चन को क्या करना है देखना है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए ध्यान यहाँ से हटाना नहीं है, ये बहुत सारा क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और बड़ा आसानी से सॉल्व करेंगे, आपको समझ में भी आएगा, है ना। तो क्या है कि थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्लास 10th के लिए है ना। चलिए तीसरा क्वेश्चन जो आप करिएगा, तीसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा फाइनल हो गया। तीसरा क्या बोला है कि निम्न संख्याओं में रैखिक समीकरण जो बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा सॉल्व करना है। किस विधि द्वारा, प्रतिस्थापन विधि द्वारा, है ना। तो तीसरा क्वेश्चन जो है वो प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है, प्रतिस्थापन विधि से। देखिए यहाँ पे लिख दिया है ना, प्रतिस्थापन विधि। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन आपका है कि दो संख्याओं का है ना, दो संख्याओं का अंतर 26। ठीक है, दो संख्याओं का अंतर कितना 26 है और 26 है और एक संख्या जो है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। आप बोलता है कि उन्हें ज्ञात करें, ज्ञात यानी आपको क्या करना है, संख्या को ज्ञात करना है। ठीक है, तो ध्यान देंगे, अल्लाह ये। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा ध्यान देंगे तो सॉल्व करते हैं इसको बड़ा आसानी तरीके से क्वेश्चन देख लिए होंगे कि दो संख्या का अंतर कितना 26 दिया हुआ है और एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुना। चलो जाओ अंदर जाओ,
हल्ला मत करिए ना। चलिए ये आपका हो गया, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात करें। आप देखिए सबसे पहले एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुना है, तो यहाँ लिखेंगे माना दूसरी संख्या से, तो माना दूसरी संख्या इक्वल टू x। थोड़ा ध्यान दें यहाँ पे, जैसे आपको बोल दिया किसी संख्या से, तो उसी संख्या को आपको मान लेना है। तो माना दूसरी संख्या वाला x, ठीक है, तो पहली संख्या क्या हो जाएगा, एक संख्या दूसरी संख्या 3 गुना है, तो पहली संख्या क्या हो जाएगा, पहली संख्या इक्वल टू हो जाएगा, मतलब दूसरी संख्या से 3 गुना है तो 3x, ठीक है, दूसरी संख्या से 3 गुना, ये आपका 3 गुना हो गया। अब क्या बोला कि दोनों संख्या का जो अंतर है वो 26 है ना, 26 है। तो प्रश्न से ध्यान देंगे, प्रश्न से, तो 3x माइनस x इक्वल टू कितना, 26। तो आपका 3x में x चला गया, 2x इक्वल टू कितना हो गया, 26। तो x इक्वल टू कितना हो गया, 26/2, 2 से काट दिए, 2 13 है, x इक्वल टू कितना आ गया, 13। ये हो गया। x किसको माने थे, x जो है हम दूसरी संख्या को माने थे, इसलिए यहाँ पे मेरा दूसरी संख्या इक्वल टू कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। इसलिए पहली संख्या क्या होगा, पहली संख्या, तो तब पहली संख्या जो है वो दूसरी से 3 गुना है, तो 3 गुने 13 हो जाएगा, तो बराबर 13 39 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 39। ठीक है, और देखिए आपको ये पहली संख्या 13, दूसरी संख्या 13 हो गया, पहली संख्या 39। अब प्रश्न देखिएगा, दोनों का अंतर 26, चेक करते हैं, दोनों का अंतर 26 है कि नहीं। चलो यहाँ पे हम लोग जांच कर लेते हैं कि दोनों का अंतर जो है 26 होता कि नहीं। तो दोनों का अंतर, एक 39 है, दूसरा कितना है, 13, तो घटा दीजिए, 9 में 3 गया 6, 3 में 1 गया 2, इसका मतलब ये मेरा सही है। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर, फाइनल। तो ये क्लियर है। अब हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर का हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा क्या ध्यान दीजिएगा, बहुत सारा क्वेश्चन को सॉल्व करना है हम लोगों को और सीखना भी है ना। चलिए फाइनल हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें, बहुत इजी क्वेश्चन था इसमें। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे तो। चलिए आपका जो है प्रतिस्थापन विधि है, तीसरा का हम लोग जो है सेकेंड नंबर सॉल्व करेंगे। क्या बोला है कि दो संपूरक कोणों में, दो संपूरक कोणों, ध्यान देंगे, दो संपूरक कोणों में, दो संपूरक कोणों में है ना, कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से, बड़ा कोण छोटे कोण से, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, 18 डिग्री, हाँ 18 डिग्री अधिक, 18 डिग्री क्या है, अधिक। ठीक है, उन्हें ज्ञात कीजिए, उन्हें ज्ञात। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन, थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग, बड़ा इजी वे से सॉल्व करेंगे इसको लोग, है ना। पहले बात को समझना होगा, एक देखिए यहाँ पे संपूरक कोण है, एक आपका संपूरक कोण है और दूसरा आपका पूरक कोण। संपूरक कोण जो होता है वो 180 डिग्री में माइनस करता है, ध्यान दें। अगर आपको पूछा जाएगा कि 30 का संपूरक कोण क्या होगा, तो आप 180 में 30 घटाएंगे। पूरक कोण पूछेगा तो 90 में माइनस करिएगा, याद रखिएगा। अगर आपको संपूरक पूछेगा तो 180 में आपको माइनस करना है, ठीक है। और अगर पूरक पूछता है तो आप 180 में माइनस करिएगा, सॉरी 90 में माइनस करिएगा, ये दोनों में अंतर है। संपूरक कोण पूछा जाएगा तो 180 में, अगर आपको पूछा जाएगा कि 120 का संपूरक कोण कितना होगा तो 60 होगा। अगर आपको पूछेगा 45 का पूरक कोण क्या होगा तो 45 होगा। चलिए फाइनल हो गया, इसको हम समझ चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन में क्या है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री, तो वहां पे भी देखिए छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, ध्यान देंगे। तो आपको मानना क्या पड़ेगा, माना छोटा कोण, माना छोटा कोण, ठीक है, माना छोटा कोण x मान लीजिए, x, ठीक है। तो बड़ा कोण क्या हो जाएगा, बड़ा कोण जो है, इसलिए बड़ा कोण क्या होगा, बड़ा कोण जो होगा वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, यानी x प्लस 18 डिग्री, यानी ये आपका 18 डिग्री इतना है, ठीक है। ये हो गया। अब दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण ये। अब देखिए प्रश्न से, ये था आपका छोटा कोण x से बड़ा कोण इतना हो जाएगा। अब प्रश्न से क्या होना, दो संपूरक कोण है, यानी x और x प्लस 18 डिग्री,
ठीक है, बराबर कितना 180 डिग्री। क्योंकि हम जानते हैं कि संपूरक कोण जो होता है बराबर 180 डिग्री, दोनों कोण को जोड़ दिए तो x अक्ष कितना हो गया 2x + 18 डिग्री बराबर कितना 180 डिग्री। इसलिए 2x = कितना हो जाएगा 180 - 18, ठीक है। तो x = कितना हो जाएगा 10 में 8 हो गया 2, यहाँ 9 कितना हो गया 7 में गया 6 और ये आपका हो गया 1/2, 2 से काट दिया 2 × 16 2 कम 2 यानी x = आपका हो गया 81 डिग्री। x का कितना निकला 81 डिग्री। अब यहाँ पे ध्यान देंगे हम लोग x बराबर इतना निकल गया, ठीक है। इसलिए छोटा कोण जो होगा वो x माने है यानी आपका हो गया 81 डिग्री, ठीक है। अब देखिए बड़ा कोण कितना हो जाएगा, बड़ा कोण आपका हो जाएगा x + 18 यानी 81 + 18 डिग्री, 81 + 18 यानी टोटल आपका कितना हो गया 99। ये आपका निकल छोटा कोण 81 डिग्री और बड़ा कोण 99। अब हम लोग जांच अगर बात करेंगे, हम लोग जांच की बात करेंगे तो आपका कितना बोला है कि दो कोण संपूरक कोण है ना, तो कितना 18 डिग्री निकल जाएगा संपूरक कोण। देखिए कि संपूरक है कि नहीं, तो जोड़ दीजिए 81 + 99 है ना, 9 9 17 18 डिग्री 180 डिग्री संपूरक हो गया। और दूसरा क्या होगा कि छोटा कोण बड़ा कोण से है कि नहीं, तो छोटा कोण बड़ा कोण से जो है 18 डिग्री छोटे कोण से है, तो इसको भी घटा दीजिए 99 में 81 घटा दीजिए तो 9 में 1 गया 9 में 1 गया 8 और यहाँ पे बच गया 9 में 8 गया 18 डिग्री, ठीक है। ये आपका फाइनल है, इसका मतलब ये मेरा सही है, ये भी मेरा फाइनल हो गया। हम लोगों ने दूसरा क्वेश्चन कर दिया। अब हम लोग जो है तो तीसरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया, कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट करते हैं। देखिए बड़ा अच्छा लगेगा, थोड़ा सा क्या है कि आप ध्यान देंगे तो पक्का आपको समझ में आ जाएगा, है ना। मेन है कि बात को समझ में आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। और दूसरा हो गया, तीसरा खत्म। हम लोग जो है तीसरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो एक क्रिकेट टीम के बीच एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले पर 6 गेंद 38 रुपये में खरीदा। देखिएगा यहाँ पे क्या बोला, तो प्रत्येक बल्ले और गेंद का मूल्य ज्ञात करिए, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे। माना बल्ले का मूल्य बराबर x तथा गेंद का मूल्य बराबर y, ठीक है। चलिए x y मान ली। अब यहाँ पे क्या बोला है कि एक बल्ला का जो मूल्य है, मानो प्रत्येक बल्ले का मूल्य इतना तथा गेंद का मूल्य इतना। प्रत्येक बल्ले ये होगा, प्रत्येक बल्ले का मूल्य कितना x मान लिए तथा गेंद का जो मूल्य है y मान लिए। प्रश्न से क्या बोल रहा है, प्रश्न से यहाँ पे बोल रहा है कि एक क्रिकेट टीम के बीच कोच ने 7 बल्ले यानी बल्लों की संख्या 7 यानी 7x प्लस फिर क्या खरीदा 6y मिलकर उसको कितना लगा 38 रुपया लगा, ठीक है। ध्यान देंगे एक बल्ला का x 7 बल्ला खरीदा, 7 कितना 7 बल्ला खरीदा 7 हो गया और आपका कितना गेंद खरीदा है 6 गेंद, तो 6y हो गया। क्योंकि प्रत्येक को y माने बराबर कितना है 3800 रुपया, 3800 लगा है। उसमें से बल्ले और पुनः फिर क्या करता है, अब यहाँ पे देखिए इसका मतलब हो गया कि 7x = 3800 - 6y, इसलिए x = हो जाएगा 3800 - 6y बटे आपका 7। ये अभी आप रहने दीजिए, ये आपका निकल गया। पुनः क्या बोल रहा है यहाँ पे, ध्यान देंगे। पुनः जो बोला है यहाँ पे कि बाद में उसने बल्ले को, मतलब बाद में उसने 3 बल्ले, पुनः बाद में 3 बल्ले, प्रश्न से 3 बल्ला खरीदा यानी 3x प्लस कितना गेंद खरीदा 5 गेंद, तो 5y = कितना लगा उसको बराबर 1750 रुपये लगाया, ठीक ना। ये आपका समीकरण 2 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, है ना, x का मान समीकरण 1 में, ध्यान देंगे यहाँ पे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, चलिए कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा परेशानी होगी लेकिन आपको बन जाएगा। देखिए कोई दिक्कत नहीं, इस तरह का तो इतना तक हम सॉल्व ही नहीं किए। मेन है क्या कि ये सिर्फ रखते जा रहे हैं, तो क्या काम कहाँ किए, कुछ भी काम नहीं किए। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 3 लिख देंगे, है ना, 3 लिख देंगे और x का जो मान है वो यहाँ पे पुटअप कर देंगे 3800, ठीक है। और 3800 हो जाएगा और माइनस कितना 6y, ठीक है। ये हो गया
6y बटे कितना 7 और माइनस कितना 6y बराबर कितना हो गया आपका 1750। ठीक है, x पर इतना पुटअप कर दिए, x पर कितना निकला ये पुटअप कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पे कि इसको इससे गुना करेंगे। ठीक है, गुना कर देते हैं। तो गुना करेंगे तो 0 0 और 3 × 24 के 4 हाथ में 2, 3 की और 9 2 11। ठीक है, और यहाँ पे 3 6 18y। ठीक है, और माइनस आपका हो गया माइनस, ये तो क्लियर हो गया, बटे यहाँ पे 7 हो जाएगा। गुना देख लीजिए 0 0 3 × 24 के 4 3 के 9 2 11 और 3 6 18y हो गया। ये माइनस 6y इक्वल टू कितना हो जाएगा 1750। अब यहाँ पे थोड़ा सा काम करिए, है ना, एलसीएम निकालिए यहाँ पे। तो ये आपका हो जाएगा 7, ये होगा 11, है ना, ये आपका जो है 11,400 माइनस ये आपका 18y हो जाएगा, माइनस 1 7 7 यानी 6 से गुना कर देंगे तो 6 7 1 7 7 7 में लगता है तो 7 6 कितना हो जाएगा 42y, 7 6 42y इक्वल टू 1750/1 होता है। अब यहाँ पे हम लोग 11,400 माइनस प्लस माइनस माइनस सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जोड़ लीजिए 18 2 20 और 40 60 हो जाएगा, 40 20 60y इक्वल टू आपका हो जाएगा 1750 गुने जो है गुने 7 कर देते हैं। ठीक है, आप देखिए अब आपका जोड़ दिए 0 8 10 4 1 5 1 6, ये आपका फाइनल हो गया। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे कैसे, थोड़ा ध्यान देंगे यहाँ पे। तो आपका जो है ऐसा करिए, है ना, ये आपका गुना हो जाएगा, डायरेक्ट गुना कर लीजिए, नहीं तो एक स्टेप और बढ़ जाएगा। 0 7 5 35 के 5 और 7 7 49 50 51 52, 52 का कितना लिखेंगे 2 हाथ में, 52 का 2 हाथ में 5 7 का 7 5 12। ठीक है, फिर से गुना कर लीजिए, 7 1 0 7 5 35 के 5 हाथ में 3 7 21 3 21 कितना हो गया 0 7 5 35 के 5 हाथ में 35 के 5 हाथ में 3 और 7 7 49 3 49 3 52 52 के 2 हाथ में 5 7 का 7 5 12 12,250। अब हम लोग क्या करेंगे 60 y इक्वल टू हो जाएगा 12 और इधर आपका हो जाएगा 12,250 माइनस जो है वो आपका हो जाएगा माइनस 11,400। ठीक है, इसको भी देख लेंगे कहीं मिस्टेक है क्या, तो मिस्टेक तो नहीं लग रहा है। इधर हम देखेंगे 5 इधर भी ठीक है, पुटअप कर दिए थे 38 - 6/7 3 0 0 3 24 के 4 3 के 9 2 11, ये भी सही लिखे थे, 3 6 18 ये भी सही हो गया और 1 7 7 हो गया था, 7 6 42 6 7 42 हो गया था, ये भी सही है। और इधर जोड़े तुम्हारा 0 8 10 4 5 1 6 ये भी सही हो गया, 7 से गुना किया आपका ये भी सही हो गया। 0 7 5 35 के 5 7 7 49 50 51 52 52 के 2 हाथ में 5 7 का 7 5 12 ये भी सही है। तो घटा दीजिए इसको, कितना आ गया 0 आपका हो जाएगा 5 कम 5 12 में 4 8, यहाँ बच गया कितना 11 850 है ना, 850। कोई मिस्टेक नहीं है क्या, या तो मिस्टेक तो नहीं लग रहा है। चलिए देखते हैं, 13 नंबर का क्वेश्चन था ये आपका जो है 3 को खरीदा था और 3 और 5 बन गए, 1750 लगा था। ये देखिए 7x एक बार हम लोग शुरू से देख लेते हैं, कहीं भी मिस्टेक होगा तो देख लेते हैं। यहाँ पे 7x + 6y कर दिए, 7x बराबर ये माइनस हो गया, x बराबर यहाँ पे 7 हो गया। चलिए ये भी फाइनल हो गया था। 3x + 5y 1750, 3x हो गया, तो x में मेरा कितना निकला था 3800 और ये 6/7 ये भी सही हो गया, माइनस 6y कुछ गड़बड़ के सॉरी, देखिए यहाँ पे मिस्टेक था ना। वैसे देखिए यहाँ पे क्या है कि हम लोगों ने जो है यहाँ पे 1750 लिखे थे, गलती लिख दिया था ना, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 5y हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5y। 3x हो गया था
और 3x का लिखे थे 5y 1750, गलत वहाँ पे लिख देते हम लोग ना। तो ये हो गया था आपका, तो ये हम लोग सही किए थे यहाँ पे सिर्फ क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा ना। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, इसको सॉल्व करेंगे। चलिए कोई दिक्कत नहीं, ये आपका हो गया। तो ये क्लियर। अब हम लोग इसके नीचे भी सेम काम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्लस था तो प्लस ही देंगे, वहाँ पे मिस्टेक कुछ किए थे लिखने में ना। तो अब देखिए 11,400 माइनस 18y, ये हो गया आपका। और 1 मिनट, इसका जो है हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो ये 7 एकम 7 होगा, जो पते लिख दिए थे, प्लस 1 7 7, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 7 35y बराबर कितना हो जाएगा 1750, ये आपका। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि 11,400 ठीक है, और प्लस माइनस माइनस घटेगा तो 35 में घटेगा तो घटा देंगे, 15 में 8 गया 7, और यहाँ बच गया 2, 2 में 1 गया 1, इतना हो गया बराबर हो गया यहाँ 1700। गुना कर दीजिए डायरेक्ट, 0 7 5 35 के 5 हाथ में 3 7 7 49 3 50 51 52 52 के 2 हाथ में 5 7 1 7 7 5 12 12,250, ठीक है। अब यहाँ पे करेंगे क्या, 17y इक्वल टू हो जाएगा 12,250 माइनस कर देंगे, माइनस जो है 11,400 ये कर देंगे, तो आपका 0 एकम 0 हो जाएगा, 5 एकम 5, ठीक है, 12 में 4 गए 8, यहाँ बच गए 1 कैंसिल, 850 में करेंगे, क्या निकला 850, किसके बराबर 17y बराबर है ना। तो इसका मतलब हो गया 17y इक्वल टू हो गया 850, इसलिए y इक्वल टू हो जाएगा 850 बटे 17, 17 बचे 50, यानी y इक्वल टू जो मेरा कितना निकला 50 निकला। अब हम लोग क्या करेंगे, y का मान x के मान में रख देंगे, क्या करेंगे y का मान ठीक है x के मान में रखने पर, x के मान में रखने पर, x के मान में रखने पर x मेरा कितना निकला, x बराबर मेरा निकला है यहाँ पे x बराबर 3800, ठीक है, माइनस 6 गुना 50, 6 गुना 50 बटे कितना 7, ठीक है। ये आपका क्लियर हो गया, 17 बचे 50 से कट गया तो 50 आया था ना। चलिए तो यहाँ पे y का 3800 माइनस 6y कर दिए और y का 50 आया था, ठीक है, बचे 7। अब इसको क्या हो जाएगा आपका 3800 माइनस 6 बचे 30, 300 है ना, बटे कितना 7, ठीक है। तो 17 बचे 85, वो भी हम लोग कर दिए थे 850, और यहाँ पे हो गया 3800 माइनस 6 गुने 50, 6 गुने 50, 6 बचे 30, ये हो गया तुम्हारा। अब हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे, कितना आ जाएगा, तो 0 0 8 में 3 5, यहाँ पे 3, ये 7 से करेंगे, 7 बचे 35, यानी आपका 500, कितना आ गया 500। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कैंसर क्या आता है ना, इसको भी देखें क्या मिस्टेक तो नहीं आ रहा है। कितना है 3.3 का, तो 3.3 का जो है हम लोग सॉल्व किए भी, तो क्या आया, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देना है आप लोग। तो मेरा जो है 3.3 का ये आपका जो है 1750, चलिए फाइनल, हाँ x बराबर 500 निकला है, सही है, और x बराबर कितना निकला, y बराबर 50, ये भी सही मेरा हो गया। चलिए फाइनल है, हम लोग x और y का क्रमशः जो है निकाल देंगे, ये क्लियर होगा, ठीक है। देखिए थोड़ा सा क्या है कि आप जब क्वेश्चन बनाएंगे तो इसी तरह प्लस माइनस में थोड़ा सा मिस्टेक होगा, और आपका सारा क्या होता है, सारा धारा पानी फिर जाता है ना, इसलिए जब लिखते हो थोड़ा सा ध्यान देना, तो क्या होगा आपका बन जाएगा। तो x बराबर क्या निकला, x किसको माने थे, x जो माने थे वो बल्ले का मूल्य है ना, तो लिख देंगे कि प्रत्येक बल्ले का मूल्य जो है, प्रत्येक बल्ले का मूल्य कितना हो गया आपका x निकला, यानी 500 रुपया हो जाएगा, और तथा बल्ले का हो गया था गेंद का मूल्य जो है, गेंद का मूल्य कितना हो जाएगा y कितना 50 रुपये, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर से करेंगे, थोड़ा ध्यान देना है। हम लोगों ने पहला क्वेश्चन दूसरा किए, दूसरा क्वेश्चन कर लिए, तीसरा किए, तीसरा का दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा। अब हम लोग जो है चौथा प्रश्न को सॉल्व करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देना है आप लोगों को, बन जाएगा क्वेश्चन आपका फाइनल है। चलिए और हम लोग जो है देखते हैं कि आपका जो है सो मतलब ज़्यादा नहीं लेंगे टाइम, तो सॉल्व करते हैं, है ना। ऐसे भी लगता है कि वीडियो आधा घंटा से अधिक बन गया होगा।
तो ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वीडियो लंबा होने पर क्या होता है, बच्चे लोग स्किप करके देखते हैं और फिर उसको क्या होता है कि मतलब वो समझ में नहीं आता है। तो ऐसा करते हैं, हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और हम लोग जो है सो नेक्स्ट क्लास में और भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आपको एकदम समझाने का प्रयास करेंगे बेहतर से बेहतर। जहाँ तक मुझे जानकारी होगी मैं सारा बताने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।